प्रेसिडेंट एलुमनाई एसोसिएशन अनुराग जी और पास्ट प्रेसिडेंट, पास्ट सेक्रेटरी और जो भी एलुमनाई यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरा नाम सभी का याद नहीं होगा इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। एक बार सभी जितने लोग हैं एलुमनाई बैठे हुए हैं, पेरेंट्स बैठे हैं और स्टूडेंट भी बैठे हैं, फैकल्टी भी बैठे हैं। आज इस एलुमनाई मीट के अवसर पर मुझे यहाँ के बहुत ही हर्ष हो रहा है। वैसे मैं इस कॉलेज में मेरे ख्याल से तीसरा या चौथी बार आ रहा हूँ, तो जब भी मैं इस कॉलेज में आता हूँ कुछ न कुछ नया दिखता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ इस कॉलेज में तो बहुत पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल को और भी निकालने की जरूरत है। और जब मैं आज एलुमनाई से मिला तो तब मेरे को इस कॉलेज के बारे में और भी इस चीज पड़ गई। ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके एलुमनाई बहुत ही ऊपर है और भीलवाड़ा में और पूरे देश में एलुमनाई यहाँ पे हैं। और भीलवाड़ा में जो एक टेक्सटाइल सिटी है, इस टेक्सटाइल सिटी में इस कॉलेज का सबसे ज्यादा योगदान है। अभी मुदारी साहब से बात हो रही थी कि संगम यूनिवर्सिटी में यहाँ पे 100 से ज्यादा इस एलुमनाई वहाँ के काम कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि किस तरह का जो है योगदान ये कॉलेज देश के लिए दे रहा है। जब इस शहर में इतना योगदान है तो टेक्सटाइल में चूंकि बहुत ज्यादा जगह कॉलेजेस नहीं है, इसके टेक्सटाइल में जितने एंगेजमेंट करते हैं बहुत ज्यादा नहीं करते। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं तो जीसीटीआई कानपुर में है, भिवानी में और कुछ सारे आईआईटी में, कुछ आईआईटी में है। तो यहाँ से जितने निकल रहे हैं वो पूरे देश भर में और कॉलेजेस से जितने निकल रहे हैं उन सभी से बेहतर अपना जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस बात की बहुत खुशी है। जैसा कि नई शिक्षा नीति आई है एनईपी 2020, उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि लोगों को अपना खुद का रोजगार करना है, सबको नौकरी नहीं करनी है। नौकरी की जगह पे सभी को अपना रोजगार देने वाला बनना है। तो यहाँ आकर के पता चल रहा है कि किस तरह से जो हमारे इंजीनियर्स और खासकर इस कॉलेज के कितने अपने खुद की कितने लोग इंडस्ट्री यहाँ भी बैठे हुए हैं, इंडस्ट्रीज और पूरे देश भर में खुद कितने इंटरप्रेन्योर यहाँ से निकले हैं। इस बात का तो मैं सबको बधाई देना चाहूँगा, इस कॉलेज के प्रिंसिपल और जो भी आउटपुट है यहाँ का वो और कॉलेजेस से ज्यादा अच्छा है। और जिस तरह के और अभी तक मुझे लग रहा था कि कॉलेज बहुत पुराना होगा, लेकिन क्योंकि 1988 में है तो बहुत पुराना नहीं है। इतना पुराना नहीं, केवल 35 साल की सफर में जो अचीवमेंट है इसका, वो अचीवमेंट बहुत ज्यादा है। और जैसा कि अभी व्यास साहब ने बताया, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का भी उसमें था मैसेज था। इस कॉलेज का एक कंट्रीब्यूशन देश लेवल पे भी है, जो कि व्यास साहब ने नहीं बताया। यहाँ के फैकल्टी हिरण जोशी साहब हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के एडवाइजर, और वो हमेशा उनके साथ रहते हैं और जो भी उनका मीडिया और इंफॉर्मेशन की बर्बादी हो रही है। तो ये कॉलेज देश इस कंट्री लेवल पे, इस कंट्री के में बहुत सारे योगदान दे रहा है इससे। और यहाँ तक जब आप लोग आए, अक्सर कितने एलुमनाई आए, उनसे मिलकर और भी खुशी हुई लोग कहाँ से कहाँ हैं। और मैं सभी आप लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि जो हमारे बड़े इंजीनियर्स यहाँ से निकल रहे हैं उनको आप लेके जाएं और उनको इंडस्ट्रीज बनने में या एंटरप्रेन्योर बनने में उनको उनकी सहायता करें। और आप लोग ये प्रश्न करें कि जो है यहाँ हर इंडस्ट्री जितने आए हुए हैं यहाँ के हमारे एलुमनाई, हर एक कम से कम एक एंटरप्रेन्योर यहाँ से पैदा करेंगे देश के लिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो इस कॉलेज का और भी ज्यादा वो होगा। अभी प्रिंसिपल साहब व्यास साहब ने
ये स्पार्कल मैगजीन का भी अनावरण करवाया, उसको देखा कि 35 साल के सफर में कहाँ से कहाँ ये कॉलेज पहुँचा और अभी और भी कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, और आने वाले दिनों में इस कॉलेज में इतनी पोटेंशियल है कि ये और भी बहुत आगे जाएगा। जैसा कि अभी ये स्कॉलरशिप का भी आप लोगों ने एलुमनाई की तरफ से 35 स्कॉलरशिप दी जा रही है। मेरे ख्याल से ये भी और कॉलेजेस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए भी आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कॉलेज और बच्चों को इस तरह से इंकरेज कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये हर साल ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो मैं अनुराग जी से पहले भी बात कर रहा था, अभी तक आप लोग इंडिविजुअल लेवल पे स्कॉलरशिप दे रहे हैं, अगर आप अपने बैच लेवल पे एक स्कॉलरशिप दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा एक बैच का, एक आप अपना जो बैच वाइज हर बैच के लोग एक स्कॉलरशिप यहाँ स्टार्ट करें और जो भी अमाउंट दे करके उसको यहाँ से फिक्स करा, जिससे हर साल नहीं देना पड़े। अभी ऐसा चल रहा है कि हर साल देना पड़ता है। और चलिए एक बैच है जिसको और भी बैच वालों को आप कहें उस तरह का शुरू करें, जिससे हर बार ये प्रोसेस फिर से करना पड़े कि सब लोग आए फिर कंट्रीब्यूट करें। एक बार कंट्रीब्यूट कर दिया तो सालों चलता है। इसी तरह से और लोग भी करते हैं और जिससे कि यहाँ पे देख कर और कॉलेज वाले आपकी नकल करें। ये सबसे बड़ी बात होगी जो है, यहाँ से देख करके और कॉलेज वाले आपकी तरह और लोग भी करें। क्योंकि जैसे IITs है, NIT जैसे जो बड़े एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है, वो एस्टेब्लिश इसलिए हुए कि वहाँ पे सुविधा है, यही नहीं है कि वहाँ के एलुमनाई अच्छे हैं। वो एलुमनाई इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए, उसकी वजह से जो उनके वहाँ के बच्चे हैं वो और भी आगे जाते हैं, उनको और भी ज़्यादा फायदा होता है। तो एलुमनाई इस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आप इस इंस्टीट्यूट के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है। तो हमेशा जो है ये आपका है कि आपका अल्मा मैटर है। इस अल्मा मैटर को आप कैसे ऊपर ले जाएंगे, ये सब आप लोग की जिम्मेदारी है। जैसा कि यहाँ पे अभी तो सबसे मैं एक चीज कहना चाहूँगा, जैसा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत @2047 लॉन्च किया है और व्यास साहब ने भी कहा कि ये अमृत काल चल रहा है। मेरे ख्याल से अमृत काल का सबको आइडिया होगा क्या कि अमृत काल है। अमृत काल का आइडिया है कि नहीं? तो अब हमारी आज़ादी के हम 47 में हम आज़ाद हुए, हमारे आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं। 75 साल तक जो हम लोगों ने मेहनत की है, अब उसका फल 25 साल में आना है। इसलिए इस 25 साल को अमृत काल का नाम दिया गया है। इस अमृत काल में हम 5 ट्रिलियन हमारी इकॉनमी बढ़ेगी और फिर से हम सबसे विकसित देश के रूप में हम आएंगे और फिर से हम जो है विश्व गुरु बनेंगे। तो ये अमृत काल का ये मतलब हुआ कि हम जो है, और उसके लिए कार्य शुरू हो गया हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत @2047 का दिया है। उसमें सभी के सुझाव भी मांगा गया है और किस तरह से हम विकसित भारत और नंबर 1 कंट्री बनेंगे, उसके लिए सब लोगों को लगना है, उस डायरेक्शन में सभी को मेहनत करना है। और दूसरी चीज, क्योंकि सारे इंडस्ट्रीज लोग यहाँ पे हैं, एक जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में हो रही है वो पर्यावरण वाली की समस्या हो रही है। ये क्लाइमेट चेंज और तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है, इन सभी का कंट्रीब्यूशन और जगहों से भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज से भी है। तो इंडस्ट्रीज से भी अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस डायरेक्शन में भी बहुत काम करने की जरूरत है। तो इसी वजह से अब इंडस्ट्री या कोई भी जो डेवलपमेंट होगा, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने COP 26 में ये प्रण लिया है, वचन दिया है कि अप टू 2030 हम जो कार्बन रिडक्शन कर देंगे 45% और 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान इंडस्ट्रीज का है। जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सबसे ज़्यादा योगदान देना है।
और मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस कमेटी है उसका भी मेंबर हूँ। तो उसमें हम लोग यही देखते हैं कि किस तरह से जो है कार्बन उत्सर्जन या पोल्यूशन कंट्रोल या किस तरह से होगा, और जो इंडस्ट्री वो कर रही उन्हीं को नई इंडस्ट्री आने का वो किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें, चूंकि मैंने ये बात इसलिए यहाँ पे उठाई क्योंकि हम आप लोग सब इंडस्ट्री से या इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को ये देखना है, वही चीजें करनी जो सस्टेनेबिलिटी हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें आगे जाना है। और एक बार फिर से मैं आप सभी को इस सफल आयोजन के लिए, एलुमनाई मीट के लिए मैं आप सब लोग को बधाई देना चाहूँगा। और आप में से कोई भी अगर कोटा है तो हमारा आरटीयू राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा है, क्योंकि अब आप लोग राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं। जिस तरह से आप इस कॉलेज के पार्ट हैं, इस कॉलेज की बुनाई है, उसी तरह से राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए बुनाई है। तो आपको जिस भी तरह का कभी भी आइए वहाँ आपका स्वागत है, और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कुछ भी जरूरत पड़े तो हम लोग उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और इसके साथ मैं अपनी वाणी के विराम देता हूँ।